यदि आप अपने घर के लिए एक बेस्ट क्वालिटी का वॉशिंग मशीन लेने का प्लान कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि बढ़िया दुकान में जाऊंगा और एक अच्छी सी वॉशिंग मशीन उठा करके ले आऊंगा, तो भाई साहब आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। आप ये नहीं जानते कि आपके लिए फ्रंट लोड बेस्ट है या फिर टॉप लोड वॉशिंग मशीन बेस्ट है, कितने कैपेसिटी का आपको लेना चाहिए ताकि आपके और आपके परिवार के कपड़े आसानी से धुल जाएं। मोटर या बॉडी मटेरियल कौन सा होना चाहिए जो लॉन्ग लास्टिंग चले, मशीन में कोई दिक्कत ना आए और साथ ही में हमें करंट भी ना लगे, क्योंकि ये पानी के कांटेक्ट में जो है तो मशीन रहती है। सेफ्टी फीचर क्या क्या होने चाहिए जो आपको बचाए रखे करंट से या फिर बाकी चीज़ों से। और साथ ही में इतना तो ठीक है, सबसे मेन चीज़ बिजली का बिल कितना आता है और मेंटेनेंस कॉस्ट किस में ज़्यादा है। कहीं ऐसा ना हो कि दुकान वाले भैया के कहने पे आप एक बड़ी सी वॉशिंग मशीन उठा करके ले आएँ जिसकी आपको ज़रूरत ही ना हो। एक्चुअल में बिजली का बिल आप भरते भरते थक जाए और साथ ही में उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी अच्छा खासा लग जाए और बाद में आपको पछतावा हो और आप बोले कि यार गलती से ये मशीन उठा लाएं। तो समझदारी इसमें है कि वॉशिंग मशीन लेने से पहले सबसे पहले उसके फीचर्स को समझिए, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझिए कि एक बेस्ट क्वालिटी में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। अभी हम आपको 8 ऐसे पॉइंट बताएंगे। यदि आपने इन 8 पॉइंट्स को ध्यान से सुन लिया ना, तो मेरा दावा है आपके साथ, वादा है आपसे कि आप अपने घर के लिए एक बेस्ट क्वालिटी का वॉशिंग मशीन परचेस करने वाले हैं और वो भी कम बजट में। तो चलिए फटाफट देखते हैं। देखिए, जो वॉशिंग मशीन हम यूज कर रहे हैं, जो वॉशिंग मशीन हमारे फैमिलीज में यूज हो रहे हैं, जो हमारे फ्रेंड सर्कल में यूज हो रहे हैं, हमारे रिलेशन में यूज हो रहे हैं, उनसे अलग अलग कंपनी का प्रॉपर रिव्यू लेने के बाद, अलग अलग कंपनी को कंपेयर करके, प्रॉपर रिसर्च करके हमने टॉप 5 बेस्ट वॉशिंग मशीन सिलेक्ट किए हैं आपके बजट के अकॉर्डिंग और आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जितनी आपकी जरूरत है। तो यहाँ व्यू प्रोडक्ट में हमने लिंक दे दिया है, आप चाहें तो डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं और साथ ही में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप चाहे तो डायरेक्टली अमेजॉन से खरीद सकते हैं या फिर बाकी इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं यदि आपके पास टाइम नहीं है। बाकी लास्ट में आपको वीडियो दिख जाएगी, वहां पर हमने पूरा डिटेल में कंपेयर करके बताया है। तो सबसे पहले आप इन 8 पॉइंट को जान लीजिए, उसके बाद आप उस वीडियो को देख के जो है तो डायरेक्टली परचेस कर लीजिएगा। पहले आप ये सुनिए। देखिए, वॉशिंग मशीन बेसिकली 2 तरह की होती है, फर्स्ट है सेमी ऑटोमेटिक और सेकंड है फुल ऑटोमेटिक मशीन। शायद आप पहले नहीं जानते होंगे लेकिन अब जान जाएंगे। देखिए, जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें थोड़ा सा मैनुअल काम तो करना पड़ेगा, मतलब सेमी ऑटोमेटिक मशीन है ये। सेमी ऑटोमेटिक मशीन स्पेशली उनके लिए बेस्ट है जिनका बजट कम है और जिनके यहाँ पानी थोड़ा कम आता है और साथ ही में वो पानी भी बचाना चाहते हैं। इसमें जो है तो 2 टब होते हैं, एक वॉशिंग के लिए और एक ड्राइंग के लिए, यानी कि एक में कपड़ा धुलता है और एक में कपड़ा सूखता है। इसमें मैनुअली जो है तो हमें डालना पड़ेगा। देखिए, इसमें थोड़ा सा मैनुअल काम तो करना पड़ता है, जैसे कि निरमा आपको हाथों से डालना पड़ेगा, पानी हाथों से डालना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें बिजली के बिल कम आती है, पानी भी आप जितना चाहें उतना कंट्रोल अपने हिसाब से डाल सकते हैं। लेकिन बड़े शहरों की जो फास्ट लाइफ स्टाइल है, जो लोग ज़्यादा बिजी हैं, उनके लिए इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें देखिए थोड़ा सा मैनुअल काम तो करना पड़ता है। इसीलिए बहुत सारे लोग फुल ऑटोमेटिक मशीन को कंसीडर करते हैं। दूसरा जो टाइप है वो है फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। फुली ऑटोमेटिक मतलब एक बटन दबाइए और सारा काम मशीन खुद कर लेती है। ये अपने आप पानी ले लेती है, कपड़े धोती है, रिंस करती है और आखिर में उसे बिल्कुल निचोड़ के आपको देती है। ये भी 2 कैटेगरी में आती है, फर्स्ट है टॉप लोड और सेकंड है फ्रंट लोड। शायद अभी तक आप इतना डीप में नहीं जानते रहोगे, लेकिन आज हम आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। पहला जो टॉप लोड है ना, टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक जो है, इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। इसका जो लीड है ऊपर से खुलती है, यानी कि ऊपर से इसमें जो तो लोड होता है, कपड़े को हम डालते हैं और इसकी जो प्राइस, इसकी जो कीमत है वो आमतौर पर बजट में होती है। ये मशीन खासकर उनके लिए बेस्ट है जो एक स्टूडेंट हैं, बैचलर हैं या फिर आप एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, मतलब आपके फैमिली में 3 से 4 लोग हैं, तो वहां के लिए टॉप लोड मशीन बहुत ही बेस्ट है। और इसके साथ ही में यदि आपके एरिया में, आपके जगह में यदि पानी अच्छे खासे मात्रा में अवेलेबल है तो वहां पे आप टॉप लोड कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा आता है फ्रंट लोड फुली ऑटोमेटिक मशीन। फ्रंट लोड फुली ऑटोमेटिक मशीन सबसे एडवांस होती है और इसकी जो वॉशिंग क्वालिटी है वो भी भाई सब सबसे बेहतरीन मानी जाती है और एक्चुअल में होती भी है। ये मशीन जो तो टफ से टफ स्टेन, यानी कि जितना भी दाग होगा, डस्ट होगा, मड होगा, बेबी क्लॉथ्स हैं, एलर्जेंस है, बैक्टीरिया तक को साफ कर देती है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें हॉट वाटर वॉश का फीचर होता है, यानी कि गर्म पानी के जरिए जो है तो वॉश करती है। ये बाकी मशीन से लगभग 40% पानी कम यूज करती है, बिजली का बिल भी कम लेती हैं और कपड़ों को जेंटली वॉश करती हैं, मतलब बिल्कुल आराम आराम से वॉश करती हैं, जिससे कि जो कपड़े हैं हमारे वो डैमेज नहीं होते हैं और ओवरऑल हमें जो है तो काफ़ी हाई क्लीनिंग क्वालिटी देखने को मिलती है। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये मशीन थोड़ी सी महंगी होती हैं
और इसे चलाने के लिए रेगुलर वाटर प्रेशर होना जरूरी है, यानी कि पानी का प्रॉपर पाइपलाइन होना चाहिए और उसमें अच्छे मात्रा में जो है तो पानी आ रहा हो, तो वहां पर ये मशीन काफी अच्छा वर्क करके आपको बिल्कुल साफ सुथरा कपड़ा देती है बिना किसी एफर्ट के, यानी कि एक बटन दबाते हैं और कपड़ा धुल के साफ होके सूख के निकल जाता है। दूसरा जो पॉइंट आपको ध्यान रखने वाली चीज है वो है लोड कैपेसिटी, कि आपको कितने कैपेसिटी का जो है तो वॉशिंग मशीन लेना है आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग। देखिए, यदि आपके घर में 1 से 2 लोग हैं तो आप 7 किलोग्राम कैपेसिटी की मशीन ले सकते हैं। अगर आपके घर में 3 से 4 लोग हैं, 3 से 4 लोगों की फैमिली है, 5 लोगों की फैमिली है, 8 किलोग्राम आप ले सकते हैं। लेकिन यदि आपके घर में 5 या 5 से अधिक लोग हैं तो वहां पर आप जो है तो 10 किलोग्राम वाली वॉशिंग मशीन लीजिए, यानी कि आप 10 किलोग्राम या फिर उससे अधिक कैपेसिटी वाली मशीन लेंगे तो आपके लिए काफी बेस्ट रहेगी, आप इजीली जो है तो कपड़ा धुल पाएंगे। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप जरूरत से कम कैपेसिटी की मशीन लेते हैं तो मशीन ओवरलोड होगी, कपड़े ठीक से नहीं धुलेंगे। और भैया मान लीजिए बहुत ज्यादा कैपेसिटी का ले ली तो बिजली का बिल और साथ ही में पानी दोनों ज्यादा कंज्यूम करेगी और आपके लिए थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाएगा, थोड़ा सा इफेक्टिव पड़ जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जितनी आपकी फैमिली की साइज है, जितने लोगों के कपड़े धुल रहे हैं, उसके हिसाब से मशीन की जो कैपेसिटी है वो आपको डिसाइड करना है। आई होप आप समझ गए होंगे, क्लियर हो गया इतना। तीसरा जो पॉइंट है वो है भाई साहब वॉशिंग मशीन का मोटर, ड्रम और आरपीएम। मोटर, ड्रम और आरपीएम, ये तीनों चीजें वॉशिंग मशीन की परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती हैं। फर्स्ट है मोटर टाइप। अगर आप बेस्ट परफॉर्मेंस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मशीन अच्छे तरीके से क्लीन कर दे, हमें प्रॉब्लम ना हो, तो इन्वर्टर मोटर ही चुने, यानी कि वॉशिंग मशीन में इन्वर्टर मोटर लगा होना चाहिए। इसमें फायदा क्या है, ये नॉइस कम करती है, बिजली का बिल भी कम खाती है और साथ ही में इसकी जो लाइफ है वो भी लंबी होती है, यानी कि आप 5 साल 10 साल तक बिना किसी झंझट के मशीन को यूज कर पाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा कि वॉशिंग मशीन में इन्वर्टर मोटर होना चाहिए। दूसरा जो है वो है ड्रम क्वालिटी, जिसमें आपका कपड़ा धुल रहा है, ये हमेशा स्टेनलेस स्टील वाला ही आपको लेना है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें जो स्टेनलेस स्टील रहेगा ना उसमें रस्ट नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है, इसकी जो सरफेस है ना वो भी स्मूथ रहती है और इससे कपड़ों के डैमेज होने का जो खतरा है, जो चांसेस है, वो बहुत ही कम हो जाते हैं और हमें जो क्लीनिंग क्वालिटी है, हमें अपने कपड़ों में जो सफाई है वो भी अच्छी खासी जो है तो देखने को मिलती है। तीसरा जो पॉइंट है वो है आरपीएम, ठीक है, ये होती है ड्रम के घूमने की स्पीड, ठीक है। आरपीएम जितना ज्यादा होगा कपड़ा उतना ही जल्दी सूखेंगे, उतने ही जल्दी जो है तो साफ होंगे। आमतौर पर 700 से 1200 आरपीएम स्टैंडर्ड माना जाता है, जबकि फ्रंट लोड मशीन में जो है तो 1200 से 1400 आरपीएम तक मिलता है, जो ड्राइंग के लिए सबसे बेहतर, यानी कि फटाफट जो हमारे जो कपड़े हैं वो सूख जाएंगे। तो आरपीएम भी आपको देखना है कि भाई साहब हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो कितने आरपीएम पे चल रही है। चौथा जो पॉइंट है वो है भाई साहब वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। वाटर कंजप्शन, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। देखिए, हम वॉशिंग मशीन लेकर के आए, लेकिन ऐसा ना हो कि भैया हमारी वॉशिंग मशीन एक बैच में ही 150 लीटर यूज कर रही है, 200 लीटर यूज कर रही है, क्योंकि देखिए पानी भी बचाना है। और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे तो भैया अपना बिजली का बिल अच्छा खासा आ जाएगा। फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आमतौर पर 150 से 400 वाट तक की बिजली का बिल कंज्यूम करती हैं। खास बात यह है कि जिनमें ऑटो मोड होता है, ये मशीन जो है तो पानी की क्वालिटी को डिटेक्ट करके खुद अपनी स्पीड जो है तो एडजस्ट कर लेती हैं, जिससे बिजली के बिल जो है तो कम कंज्यूम होता है और साथ ही में हमें जो वॉशिंग की क्वालिटी है वो भी अच्छी मिल जाती है कम बिजली के बिल में। सेकंड जो पॉइंट है वो है भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। देखिए, जब भी आप एक वॉशिंग मशीन लें तो ट्राई करें कि आप 5 स्टार वाला लें, 4 स्टार वाला लें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें 20 से 30% जो बिजली का बिल है कम कंज्यूम होता है। तो जितना स्टार रेटिंग रहेगा उतना ही आपका बिजली का बिल कम आने वाला है। तो स्टार रेटिंग का मेन काम होता है इलेक्ट्रिक कंजप्शन को कम या ज़्यादा करना। तो आप हमेशा कोशिश करें कि आप 5 स्टार वाला जो है तो एक बेस्ट क्वालिटी का वॉशिंग मशीन लें, जिससे कि आप इन फ्यूचर आपकी जो कॉस्ट है, जो बिजली का बिल है हर महीने का, वो ज़्यादा नहीं आएगा। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है भाई साहब मेंटेनेंस कॉस्ट। देखिए, जिस तरह किसी भी एयर प्यूरीफायर में लास्ट हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें फिल्टर रिप्लेसमेंट जरूरी होता है, उसी तरीके से वॉशिंग मशीन में मेंटेनेंस कॉस्ट भी उतना ही जरूरी होता है। लोग अक्सर सबसे बड़ा मिस्टेक पता है क्या करते हैं कि मशीन तो सस्ती ले लेते हैं, लेकिन बाद में उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हैवी निकल जाती है और यहीं पर उनको लोड पड़ता है। इसलिए कुछ चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है। मेन जो मेंटेनेंस कॉस्ट आते हैं हम आपको पहले ही बता देते हैं। पहला है भाई साहब डिस्कैलिंग पाउडर, जो कि आपको हर 2 से 3 महीने में इस्तेमाल करना पड़ता है, तो थोड़ा सा एक नॉमिनल से कास्ट आ जाता है, ये आपके यूज़ के ऊपर है। सेकंड है इनलेट पाइप रिप्लेसमेंट। मान लीजिए कि जिसमें से पानी आ रहा है वो यदि खराब हो गया, हालांकि इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, तो इसको आपको रिप्लेस कराना पड़ेगा, इसके लिए आपको सर्विस लेनी पड़ेगी। तो ये आपके यूज़ के ऊपर है। थोड़ा सा मशीन को मेंटेन रखें, अच्छे तरीके से यूज़ करें, साफ पानी का यूज़ करें, जिससे आपका जो इनलेट पाइप है वो खराब ना हो। थर्ड है ड्रम क्लीनिंग। देखिए, ड्रम की क्लीनिंग करना आपके ऊपर है।
आप अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे तो उसमें जंग वगैरह नहीं लगेगा, और साथ ही में मशीन के अंदर जो है तो स्मेल भी नहीं आएगी, जिससे कि आपके कपड़ों में जो है तो बिल्कुल हाइजीन रहेगी। ऐसा नहीं है कि भाई साहब अंदर ही बैक्टीरिया वायरस पलने लगे, है ना। तो ड्रम को क्लीन करते रहना है आपको प्रॉपरली, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ ही में यदि आप मान लीजिए कोई सर्विस लेते हैं तो आपको एक नॉमिनल सा सर्विस चार्ज देना होता है। तो हमेशा एक ऐसी ब्रांड को चुनिए जिसमें मेंटेनेंस लो हो, लंबे समय तक बिना झंझट के आप जो तो मशीन को यूज़ कर पाएं, और साथ ही में उसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी कम रहे। ऐसा ना हो कि भाई साहब अच्छा खासा कॉस्ट आ जाए, ठीक है। तो ये भी एक मैंडेटरी पॉइंट है, इसे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। 6 जो पॉइंट है वो है मशीन्स का नॉइज लेवल। नॉइज लेवल भी वॉशिंग मशीन चुनते समय एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि अगर मशीन बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है धुलते समय तो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। कहीं ऐसा ना हो भाई साहब उस कोने मशीन चल रही है, पूरे घर में हल्ला हो रहा है, घर 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 घर, तो थोड़ा सा नॉइज लेवल भी आपको देखना है, ताकि मशीन एक आइडियल नॉइज करे, ताकि पता भी ना चले कि क्लीनिंग हो रही है और अपना जो है तो मशीन भी चलती रहे। एक आइडियल नॉइज की बात करें तो वॉश मोड में जब अपना कपड़ा धुल रहा है तो वहां पर लगभग 45 से 55 dB होना चाहिए, और स्पिन मोड में लगभग 60 से 70 dB होना चाहिए। ये एक आइडियल होता है, यानी कि मशीन जितना कम आवाज़ करेगी उतना ही साइलेंट माहौल रहेगा, घर का माहौल जो है तो प्रॉपर मेंटेन रहेगा, और हमें थोड़ा सा हेडेक नहीं होगा। हमें ऐसा नहीं लगेगा कि भाई साहब मशीन चल रही है, थोड़ा सा हमें टेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो नॉइज लेवल भी आपको ध्यान देना, ताकि मशीन कहीं ज्यादा आवाज तो नहीं कर रही है, ठीक है। अब इसके बाद जो 7वां पॉइंट है, 7th जो पॉइंट है वो है भाई साहब सेफ्टी एंड बिल्ड क्वालिटी। ये बहुत ही मैंडेटरी पॉइंट है। मान लीजिए हम वॉशिंग मशीन को यूज कर रहे हैं, वो पानी के कांटेक्ट में है, इसलिए उसमें सेफ्टी होना बहुत जरूरी है। मशीन की बॉडी देखिए जितनी मजबूत होगी उतनी ही लंबे समय तक बिना टूटे फूटे जो है तो चलेगी। तो बिल्ड क्वालिटी आपको देखना है कि आखिर बिल्ड क्वालिटी कैसी है, मशीन का जो आउटर बॉडी का मटेरियल है वो कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं भाई साहब थोड़ा बहुत धक्का लगने से फिर अपन इस्तेमाल कर रहे हैं टूट फूट जाए, तो बिल्ड क्वालिटी भी अपने को देखनी है। उसके बाद वाटरप्रूफ टच पैनल होना चाहिए। वाटरप्रूफ टच पैनल होने से पानी गिरने पर भी पैनल खराब नहीं होता, और साथ ही में आप जो तो सेफली ऑपरेट कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि भाई साहब उसमें पानी चला जाए और आपको ऑपरेट करते समय करंट लग जाए, तो ये सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें वाटरप्रूफ जो है तो टच पैनल होना चाहिए। इसके बाद जो पॉइंट है वो है भाई साहब चाइल्ड लॉक होना चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, खेलते कूदते आते हैं, मशीन को ऐसे ऑपरेट करने लगते हैं, तो मशीन में यदि चाइल्ड लॉक का फीचर रहेगा तो मशीन गलत तरीके से ऑपरेट नहीं होगी, और साथ ही में जो है तो मशीन को खोलने से बचाएगी, ठीक है। अब इसके बाद जो पॉइंट है वो है भाई साहब ओवरहीट प्रोटेक्शन होना चाहिए। ये फीचर मशीन को ज़्यादा गर्म होने से रोकता है। मान लीजिए कि हमने भर भर के कपड़ा डाल दिया और मशीन जो है तो ओवरहीट होने लगी, उसका जो मोटर है ओवरहीट होने लगा, तो कहीं ना कहीं मोटर के जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यदि इसमें ओवरहीट प्रोटेक्शन होगा तो खटाक से वो मशीन को बंद कर देगा, जिससे हमारा जो मोटर है वो सुरक्षित रहेगा, और कई साल तक हम जो है तो बिना किसी मेंटेनेंस के, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के जो है तो मशीन को यूज़ कर पाएंगे, जो हमारे लिए थोड़ा सा एक बजट फ्रेंडली जो है तो बनाता है। अब इसके बाद जो पॉइंट है वो है शॉक प्रूफ बॉडी। जैसा कि मैंने कहा कि बिल्ड क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, और साथ ही में जो बॉडी है वो शॉक प्रूफ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई साहब वॉशिंग मशीन पानी के कांटेक्ट में है और आप छुएं और आपको शॉक लग जाए, करंट लग जाए, तो ये खतरे हमें देखने हैं कि भाई साहब उसकी जो बॉडी है वो शॉक प्रूफ होनी चाहिए। हालांकि जो ब्रांडेड कंपनियां हैं वो इन सभी पॉइंट्स को बहुत ही डीपली रिसर्च करके देखती हैं और इन सभी सेफ्टी फीचर्स को अपने वॉशिंग मशीन पर रखती हैं। अब इसके बाद 8वां जो पॉइंट है ना वो बहुत ही मैंडेटरी है, वो है वारंटी। वारंटी पर ध्यान देना इसलिए जरूरी है क्योंकि वॉशिंग मशीन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब हम एक वॉशिंग मशीन को इस साल खरीदा अगले साल फिर खरीद लेंगे, ऐसा नहीं। हम एक यदि मान लीजिए एक बार वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ये प्लान लेके चलते हैं कि चलो यार 5 साल 7 साल तक हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो उसमें हमें वारंटी भी जो तो अच्छी खासी मिलनी चाहिए। अगर भविष्य में कोई टेक्निकल इश्यू आता है तो अच्छी वारंटी आपका खर्च जो है तो बचा सकती है। इसलिए कोशिश करें कि मशीन में कम से कम 2 साल की वारंटी मिले, ठीक है। उसी मशीन को आपको सिलेक्ट करना है जिसमें कम से कम मशीन पे टोटल जो है तो 2 साल की वारंटी मिले, ताकि पूरे सिस्टम में मान लीजिए कोई दिक्कत आए तो उसका कवर हो सके। और उसका जो मोटर है उस पर मिनिमम 10 साल की वारंटी होना चाहिए, क्योंकि जो मोटर है वो मशीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और इसका रिपेयर या फिर रिप्लेसमेंट सबसे महंगा पड़ता है, क्योंकि भैया मोटर से ही तो पूरी पूरी मशीन चल रही है और यही सबसे महंगा पड़ता है। तो ध्यान रखना है आपको कि एटलीस्ट मोटर पे आपको 10 साल की वारंटी वाली ही मशीन जो है तो उठानी है, ठीक है। जितनी अधिक वारंटी रहेगी उतना ही ज्यादा आपका भरोसा रहेगा और फ्यूचर के लिए टेंशन आपकी कम रहेगी। आई होप आज की हमारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अब बात आती है टॉप 5 बेस्ट वॉशिंग मशीन की। तो यहां पर आपको वीडियो दिख रहा है, इसे आप जाकर के देखिए। हमने प्रॉपर कंपेयर करके, प्रॉपर रिसर्च करके, बिल्कुल रिव्यू लेकर के आपके लिए टॉप 5 बेस्ट वॉशिंग मशीन सिलेक्ट किए हैं। यदि आप इस वीडियो को देख करके परचेस करते हैं तो आई होप हमारी बातों को ध्यान में रखेंगे और इन फ्यूचर हमारी जो है तो
वाहवाही करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए हमने एक बेस्ट परचेस करवाया हुआ है। बाकी आपने बहुत प्यार दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर लोगो दिख रहा है, क्लिक करके सब्सक्राइब करना आपका कर्तव्य बनता है ना। और यदि आप ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, बेस्ट क्वालिटी के वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं, इस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए मिलता हूं इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।